देवादिदेवी खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें सही रास्ते की आवश्यकता होती है। जब सही रास्ते पर हम चलना शुरू करते हैं तो अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। कर्म क्षेत्र में भी एक रास्ता होता है, ऐसे ही धर्म क्षेत्र का भी एक रास्ता होता है। धर्म क्षेत्र के रास्ते की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन यदि हमारे भीतर है, हमारी आस्था सही है, तो हमारा मार्ग भी सही होगा। और आस्था विश्वास सही नहीं है तो हमारे जीवन का रास्ता भी गलत होगा। कल हमने देखा कि ये जीव दुखी क्यों होता है। संयोग के कारण। विपरीत स्वभाव वाले पदार्थ जब हमारे सामने आने लगते हैं, हमसे मिलने लगते हैं, हमें प्रविष्ट करने लगते हैं, तो हम दुखी होते हैं। हमारे दुख का मूल कारण, इस जीव के दुख का मूल कारण, जो इस जीव से विपरीत अजीव है, उसका संयोग हो जाना। अजीव से यहाँ पर कर्म को लेकर के चलना। जब वह अजीव को हम निकालने की शुरुआत करते हैं तो ऐसा सोच विचार लेकर के आते हैं। उस विचार की शुरुआत भी सम्यक दर्शन से ही होती है। जैन शास्त्रों में सम्यक दर्शन को बहुत विशेष स्थान दिया गया है। अलग अलग अनियमों के माध्यम से, अलग अलग तरीकों के माध्यम से सम्यक दर्शन को समझाने की कोशिश की गई है। 4 अनियोगों का वर्णन अपने यहाँ आता है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। इन अनियोगों के माध्यम से, इन द्वार के माध्यम से हम प्रभु से, प्रभु की वाणी से जुड़ जाते हैं। प्रथमान योग अर्थात वह जहाँ उन महापुरुषों की बात होती है, विशेष पुरुषों की बात होती है, उनके जीवन चरित्रों की बात होती है। उन जीवन चरित्र को पढ़ कर के हम धर्म समझते हैं, सीखते हैं। एक रोल मॉडल मिल जाता है, उसके जीवन को देख कर के हमें अपने आप ही प्रेरणा मिलने लगती है। तो वो अनियोग अर्थात वो शास्त्र जो किसी की बायोग्राफी को दिखाते हैं, चरित्र को दिखाते हैं, उसे प्रथमान योग कहा जाता है। दूसरा अनियोग होता है करणान योग, जहाँ कर्म की बात की जाती है। कर्मों के रहने का स्थान अथवा हमारे रहने का स्थान 3 लोक में क्या है, वो करणान योग होता है। चरणान योग अर्थात जहाँ आचरण कैसा होना चाहिए यह सिखलाया जाता है। कैसे हम चलें, किस प्रकार से हम कार्य करें, कैसे अपने आप को संभालें, ये विधि जहाँ सिखलाई जाती है वो चरणान योग के शास्त्र कहलाते हैं।
और द्रव्यानुयोग चौथा नियोग जो होता है वो हमारी क्षमता से हमें परिचित कराने वाला होता है कि हमारी शक्ति कितनी है, हमारा स्वरूप कैसा है, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और अभी क्या कर रहे हैं। हमसे हमारी पहचान कराने वाला वह द्रव्यानुयोग होता है। ऐसे ही यदि सम्यक दर्शन को समझना हो तो आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन भी चारों नियोग से भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन हमारे भीतर उत्पन्न ना हो, हमारी आस्था समीचीन ना हो, तो हमारा धर्म भी सही नहीं होगा, कार्य भी सही नहीं होंगे और फल भी हमें सही नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन से आप लोग क्या समझते हो? कभी सोचने की कोशिश की है? विश्वास पैदा करना। किसके ऊपर विश्वास करना? क्या कहा जाता है? अलग अलग माध्यम से आचार्य भगवान सम्यक दर्शन को समझा रहे हैं। हमें थोड़े से आज उसके डेफिनेशन को शॉर्ट में अपन समझ लेते हैं, फिर विस्तार से आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम प्रथमानियोग को देखते हैं तो उसके अनुसार सम्यक दर्शन कैसा होगा। वैसे सम्यक दर्शन तो एक ही होता है, लेकिन 4 एंगल से देखा जाता है तो अलग अलग रूप से दिखलाई देता है। एग्जाम्पल, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, उसका फ्रंट व्यू एलिवेशन अलग होता है। जब आप साइड व्यू देखोगे तो वही सोसाइटी, वही बिल्डिंग आपको अलग ही तरीके से दिखने लगती है। और जब हम रियर व्यू देखते हैं, पीछे का व्यू, तो वहाँ वो बिल्डिंग एकदम एक दीवार नुमा ही दिखती है और कुछ नहीं होता, वहाँ कुछ एलिवेशन सा नहीं होता है। राइट साइड व्यू देखेंगे तो अलग नजर आएगा, होता है। अब प्रश्न ये उठता है, 4 एंगल से हम देख रहे हैं, चारों का व्यू जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, तो क्या हम 4 बिल्डिंग को देख रहे हैं? बिल्डिंग तो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से देखने पर अलग अलग डिजाइन वाली दिखने लगती है। यदि फ्रंट व्यू से और देख करके और साइड व्यू से देख करके दोनों की कंपैरिजन करें तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। कोई अपनी बात पे अड़ा हो, फ्रंट व्यू वाला, साइड व्यू वाला अपनी बात पे अड़ा हो। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये जो बिल्डिंग है बड़ी सुंदर है, इसका एलिवेशन बड़ा गजब का है, लेकिन साइड व्यू देखने वाला कहता है कुछ तो है ही नहीं। किसकी बात कर रहे हो आप? मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देख करके आया हूं, कुछ दिख ही नहीं रहा। यदि हमें पूरी बिल्डिंग को समझना है, पूरी बिल्डिंग को जानना है, इसकी पहचान स्थापित करना है, तो क्या करना होगा? हर एंगल से उस बिल्डिंग को देखना होगा। कितने बाय कितने एरिया में वो बिल्डिंग बनी हुई है, कितनी हाइट है उसकी, कैसा उसका टॉप व्यू है, कैसा उसका फ्रंट व्यू है, तब कहीं जाकर के हमें पूरी बिल्डिंग का ज्ञान होता है। अलग अलग एंगल से उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ही एंटिटी, वो अलग अलग नहीं है। कुछ लोग होते हैं फ्रंट व्यू देख करके ही समझ जाते हैं, कुछ लोग रियर व्यू देख करके वहां तक पहुंच जाते हैं। चाहे हम फ्रंट व्यू देख करके अथवा साइड व्यू देख करके, रियर व्यू देख करके पहुंचे, हमारा पर्पस जो है उस बिल्डिंग तक पहुंचना है, उसकी जानकारी लेना है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ भी है। सम्यक दर्शन को यदि हम जानना समझना चाहते हैं
तो आचार्य भगवान हमें 4 एंगल दे रहे हैं उस सम्यक दर्शन को समझने के लिए। पहला एंगल है प्रथमान योग का, दूसरा है करणान योग का, तीसरा है चरणान योग का और चौथा है द्रव्यान योग का। अलग अलग एंगल से देखने से हो सकता है इसकी परिभाषा आपको भिन्न भिन्न लगे, हो सकता है, और देखिए कि भिन्न भिन्न भी लगेगी, पर पहुंचेंगे हम उसी स्थान में। प्रथमान योग करणान योग तो समझ में आता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से, पंडित जी का एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, शायद नीरज जी का एग्जाम्पल है। आप अपने बच्चे को साथ में लेकर के जा रहे हैं, बच्चा रास्ते में गिर जाता है, क्या होता है? रोने लगता है, जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगता है। तो पेरेंट्स उसे कैसे समझाते हैं, माता पिता कैसे समझाते हैं? पहला तरीका उसे चुप करना है, शांत करना है। तो क्या बोलते हैं? देखो तुम्हारा बड़ा भाई, वो भी साथ में चल रहा था, कल वो भी गिरा था, पर वो रोया था क्या? रोया था वो? जो बड़े हो जाते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, देखो उन बड़े बच्चों से सीखो, बड़े भाई से सीखो। तुम्हारा दोस्त जब भी तुम साथ में जाता है अपने मम्मी पापा के साथ, वो गिरता है लेकिन वो कभी नहीं रोता। तुम्हें रोना चाहिए? कौन सा एग्जाम्पल देकर के उसको समझाया जा रहा है? बड़ा भाई रोता नहीं कभी, तुम्हारा मित्र जो है कभी रोता नहीं है। बेटे को समझ में नहीं आ रही, फिर थोड़ी समझाने की स्टाइल बदल जाएगी। आप क्या कहोगे? देख करके चलता नहीं है, गिर जाता है, आगे से देख करके चला करो। देख करके चलोगे तो गिरोगे नहीं। किसकी गलती है? तुम्हारी गलती, तुम देख करके नहीं चल रहे थे। जो देख करके नहीं चलता वो ऐसे गिरते रहता है, इस कारण ध्यान रखना, आगे से देख करके चला करो। एक ये तरीका भी होता है समझाने का, होता है, बिल्कुल होता है। एक तीसरा भी तरीका होता है। कल तुम अपने भाई से लड़ रहे थे ना, उससे भला बुरा कर रहे थे ना तुम, उसके ऊपर हाथ उठाया था ना तुमने, उसकी सजा मिली तुमको। हाँ, बोले इसीलिए हुआ। कितनी बार बोला सवेरे सवेरे मंदिर जाना चाहिए। जो मंदिर नहीं जाता है बच्चा, उसे पाप लगता है, उसे कष्ट उठाना पड़ता है, गिरता है। तुम क्यों गिरे? तुम कल मंदिर नहीं गए थे, बहुत धमा चौकड़ी करते रहते हो, घर में चिल्लाते रहते हो, उधम मस्ती करते रहते हो। तो जो बच्चा उधम मस्ती ज्यादा करता है उसे चोट ज्यादा लगती है। तो काय का फल मिला तुम्हें? तुम्हारी उधम मस्ती करने का फल मिला है। तुमने अपने भाई को मारा था ना कल, उसे चिढ़ा रहे थे ना। जो बच्चे अपने भाई को चिढ़ाते हैं, मारते हैं, उनको ऐसी ही सजा मिलती है। एक ये भी तरीका होता है। एक तरीका चौथा होता है, जब बेटा गिर जाता है, क्या बोलती है? राजा बेटा तुम कहां गिरे? वो तो घोड़ा कूदा था। राजा बेटे को चोट थोड़ी लगती कभी। जैसे वो सुनता है मैं राजा बेटा हूं, अरे मैं तो राजा बेटा हूं, तुरंत रोना छोड़ देता है। हाँ? चोट थोड़ी लगती राजा बेटे को, वो तो घोड़े घुटने को चोट लगी, तुमको कहां चोट लगी? तुम तो बढ़िया हो। 4 तरीके होते ना। जब ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा बड़ा भाई भी गिरता नहीं है, गिर करके रोता नहीं है, उससे सीखो। ये हो गई प्रथमान योग की विधि समझाने के लिए। प्रथमान योग ग्रंथों में यही तो होता है। हम उन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं। तुम्हारे जीवन में तो कुछ भी नहीं आ रहा उनकी तुलना में, फिर क्यों परेशान हो रहे हो?
क्यों विकल्प कर रहे हो, शांति से बैठो, अच्छे से रहो। जब चरित्र पढ़ता है व्यक्ति, एक संबल मिलता है उसे, तुरंत वह अपनी तुलना उनसे करने लगता है। उनकी तुलना में तो मेरी जिंदगी में कोई ज्यादा परेशानी है ही नहीं, उनको तो कितनी सारी परेशानियां थी। देखो सीता के जीवन में कितनी परेशानियां आई हैं, राम के जीवन में कितनी परेशानियां आई हैं। इतने साल का वनवास उन्होंने भुगता, जंगल जंगल दर दर भटकते रहे, राजा होकर के राजकुल में पैदा हुए, फिर भी कैसे घूम भटकते रहे। सामान्य व्यक्ति भी इतने कष्ट नहीं उठाता जितना कष्ट उन रामचंद्र जी ने उठाया, सीता ने उठाया। पढ़ते हैं तो एक अलग ही शक्ति पैदा होने लगती होती है ना, एक भाव पैदा होने लगता है। हाँ, आखिर हमारा जीवन फिर भी अच्छा है उनकी तुलना में। यह देखें कि उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला था, तो हमें भी एक रास्ता नजर आने लगता है। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था जिससे उनका जीवन बड़ा सुंदर बना। उन्होंने अपने जीवन में कौन सा रास्ता अपनाया था जिस पर चल करके वे भगवान बन गए। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, कौन सी तपस्या की थी जो सारे कष्ट उनके धुल गए। उन्हें समझो, उन्हें मानो, उनके जीवन चरित्र को देखो, उनसे प्रेरणा लो। हाँ, जब प्रेरणा लेने की बात आती है तो कहा जाता है यदि अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना है तो उन पर विश्वास करना सीखो। ये कहा जाता है ना, ये भाषा किसकी है? ये भाषा है प्रथमानियोग की। जब सम्यक दर्शन की बात आती है क्या कहा जाता है? श्रद्धा करो। किस पर श्रद्धा करो? किस पर विश्वास करो? जिन्होंने अपने जीवन को ऊंचा उठाया था उन्हें सही मानो, उनके रास्ते को सही मानो। तो कह दिया गया आगम में, देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करना, वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या कह दिया गया? देव गुरु शास्त्र अथवा देव शास्त्र के ऊपर विश्वास करो, उन्हें मानो, उनके जीवन को देखो। अब प्रश्न ये उठता है, किसी और के ऊपर श्रद्धा करने से हमारा सम्यक दर्शन हो जाएगा? और सूक्ष्मता से देखने की कोशिश करें तो जो जैसा है उस पर वैसा विश्वास करो, वैसी आस्था उत्पन्न करो, तो आपका दर्शन, आपकी आस्था समीचीन कहलाएगी। अब हम उन महापुरुषों के ऊपर श्रद्धान कर रहे हैं, देवों के ऊपर श्रद्धान कर रहे हैं, गुरु के ऊपर श्रद्धान कर रहे हैं, श्रद्धान करके उनको स्वीकार रहे हैं, तो वह सही श्रद्धा कैसे हो जाएगी? वो ऐसे सही श्रद्धा हो जाएगी क्योंकि उन्होंने जिस पाथ को अपनाया, रास्ते को अपनाया, जिस पर वे चले, उस पर चल करके उन्होंने अपनी अंतिम मंजिल को प्राप्त किया। उन्होंने प्राप्त करने योग्य प्राप्तव्य को प्राप्त कर लिया। उन्होंने सब कुछ सही किया है, इसलिए उनकी श्रद्धा यदि हम करने लगेंगे तो हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। श्रद्धा तो इसकी भी करना है, श्रद्धा तो इस माइक की भी करना है। ये माइक है बस इस रूप में, लेकिन जब हम आगम बढ़ते, प्रथमानियोग कहते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां ये नहीं कहा जाता कि वस्तु की श्रद्धा करो। वहां नहीं, ये नहीं कहा जाता कि पुद्गल की श्रद्धा करो, जड़ वस्तु को श्रद्धा करो। वहां क्या कहा जा रहा है? उस प्रभु की ऊपर श्रद्धा लेकर के आओ। सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि यदि हमारी श्रद्धा उन पर उत्पन्न हो गई, श्रद्धा उत्पन्न होते ही, विश्वास उत्पन्न होते ही, फिर हम उन्हें
सर्वांगीण रूप से देखना शुरू कर देते हैं। उनके हर एक्टिविटीज को, हर कार्य को बड़े अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। उनके हर कदम को हम परखना शुरू कर देते हैं। उनके जीवन के उतार चढ़ाव को हम एनालाइज करना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें देख करके हम उन्हें अपनाना शुरू कर देते हैं। और जब हम उन्हें अपनाने लगते हैं तो हम उस रास्ते को भी अपनाना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्यों श्रद्धा से कल्याण होता है? अब थोड़ा सा विषय को समझने की कोशिश करें। भाई मैंने इसके ऊपर विश्वास कर लिया तो इसमें विश्वास करने से हमारा कल्याण कैसे हो जाएगा? नहीं होता है। जिसको हम रुचि से पसंद करने लगते हैं ना, लाइक करने लगते हैं, फिर हम उसकी लाइकिंग को भी लाइक करने लगते हैं। क्या हम कह रहे हैं? जिसे हम लाइक करने लगते हैं उसकी लाइकिंग को भी हम लाइक करने लगते हैं। अब उसकी पसंद हमारी पसंद होने लगती है। होता है? नहीं होता। आप वैसा जीवन जीने लगोगे जो जो उसको पसंद है, वो करने लगोगे जो जो वो लाइक करता है। उससे प्रसन्न करने के लिए, उसे खुश करने के लिए, ट्यूनिंग बैठाने के लिए, क्योंकि आपका विश्वास उस पर है। अब वो जो चाह रहा है हम वो करने लगेंगे। ऐसे ही होता है। विश्वास का फल होता क्या है? परिणाम क्या निकलता है? आप अंदर से जैसे मानते हैं ना, स्वीकारते हैं, उसकी बात को भी फिर स्वीकारने लगोगे। उसकी बात को आप अलग नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। सोचो, आपका विश्वास जिसके ऊपर भी है, गहरा विश्वास है, जिससे गहरी आत्मीयता है। विश्वास का अर्थ, विश्वास होने पर से आत्मीयता होती है। बिना विश्वास की आत्मीयता नहीं होती है। होती? जब गहरी श्रद्धा हो गई है तो उससे आत्मीयता से जुड़ा हो जाएगा, और आत्मीयता होते ही फिर वह अपने जीवन को उस जैसा बनाने लगता है। ये सब जानते हैं, प्राय सभी लोग जानते हैं कि देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। अब हम ये कह रहे हैं, ठीक है, हमने उन पर विश्वास कर लिया, लेकिन उन पर विश्वास करने से हमें मिल क्या जाएगा? ठीक है, मान लिया ये भगवान है, चलो शास्त्र में लिखा ये भगवान है, इन्हें भगवान मानो भाई, ठीक है, मान लिया भगवान है। गुरु कह रहे कि इन्हें मानो, ये भगवान है, ठीक है, गुरु महाराज कह रहे तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ ये भगवान है। नहीं स्वीकार नहीं, अच्छे से बोलो। हाँ बोले अच्छे से स्वीकारता हूँ, हृदय से स्वीकारता हूँ कि यही भगवान है। अब स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे भीतर परिवर्तन कैसे आ जाएगा? उसके पीछे जो साइकोलॉजी छिपी है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कहा कि देव के ऊपर श्रद्धा करने से आपका कल्याण हो जाएगा? देव के ऊपर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, और सम्यक दर्शन प्रकट होते ही उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उसका आचरण भी व्यवस्थित होने लगेगा। जब श्रद्धा सही उत्पन्न हो जाती है तो हम श्रद्धा सही उत्पन्न होने के पश्चात अपने चरित्र को भी उस जैसा बनाने लगते हैं, क्योंकि हमें उस पर विश्वास उत्पन्न हो गया है। उसका मार्ग अब हमारा मार्ग होने लगता है, उसकी मंजिल अब हमारी मंजिल होने लगती है। लौकिक क्षेत्र में भी देखो, नहीं होता? आपका एक फास्ट फ्रेंड है, मित्र है, बहुत अच्छी बनती है, आप हर वो कार्य करने की कोशिश करोगे जो वो पसंद करता है। बिल्कुल करोगे।
क्योंकि आपका विश्वास इसलिए पैदा हुआ कि पहले आपने उसे जांचा परखा, ये गलत कभी नहीं करता। इस बात को व्यूअर समझ लेना। नहीं तो आप कहो कि नहीं मेरा फ्रेंड है, वो पीने की बात करता तो मुझे वो अच्छा लगेगा। नहीं, उसकी बात बिल्कुल नहीं कह रहे। हम उस फ्रेंड, उस मित्र की बात कर रहे हैं जिसका आचरण बड़ा अच्छा है। आपने पहले चेक कर लिया, परख लिया, वो गलत रास्ते पे नहीं चलता, सही रास्ते पे चलता, हर कार्य सही करता है, कभी चीटिंग नहीं करता, कभी पाप नहीं करता है, लोगों को ठगता नहीं है, वो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है, दुख नहीं देता है, बड़ा ईमान से रहता है, मानवता से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला, जानने वाला है, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने वाला है। वो एक ऐसा मित्र है, ऐसा व्यक्ति है, कभी अन्याय किसी पर करता ही नहीं है, हमेशा नीति और न्याय के मार्ग पे चलने वाला है। हम ऐसे उस मित्र की बात कर रहे हैं जिसको आपने हर एंगल से देख लिया, परख लिया, समझ लिया। अब आपका गहरा विश्वास उस पर हो गया कि नहीं, ये ऐसा मित्र है, ये कभी मुझे फंसाएगा नहीं, कभी मुझे भटकाएगा नहीं, ये मेरा सहारा हमेशा बनेगा। यदि मैं भटक रहा हूं तो मुझे सही रास्ते पर लगा देगा। होता है कि नहीं? नहीं होता। तो हम किस शर्त, किस कंडीशन की बात कर रहे हो? एक ऐसे मित्र की बात कर रहे हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से जाना, पहचाना, परखा है, उसके हर क्रिया को समझ लिया है, वो गलत नहीं सही रास्ते पे चल रहा है। अब उसके ऊपर विश्वास उत्पन्न होते ही आत्मीयता पैदा होती है, और जब आत्मीयता पैदा हो जाएगी तो हमारा आचरण भी उनके अनुरूप होने लगता है। जो मनोविज्ञान छपा हुआ है, क्यों देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करने को सम्यक दर्शन कहा, उन्हें कल्याण का मार्ग में ले जाने वाला कहा है, हमारा कल्याण कराने वाला कहा, क्यों कहा? शास्त्रों में तो लिखा है देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा कर लो, क्योंकि वो महापुरुष हैं, प्रथमानुग के अनुसार बता रहे अभी हम। वो महापुरुष है, उनकी श्रद्धा कर लोगे तो आपके कल्याण हो जाएगा, आपके दुख जो है मिट जाएंगे, जीवन सुखी हो जाएगा। ये छोटा सा प्रश्न है, स्वयं उठा करके देखना, भाई मैं श्रद्धा कर लूंगा तो मेरा कल्याण श्रद्धा करने से कैसे हो जाएगा? ठीक है, मान लिया मैंने, गुरु है, भगवान है, शास्त्र है, मान लिया, सही है, हाँ ठीक है। आपको बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? क्यों सम्यक दर्शन को कल्याण का मार्ग कहा है? क्या उसके पीछे रीजन छिपा हुआ है? इसे पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आचार्य भगवान हमारे बड़े साइंटिफिक तरीके से हर बात को रखते हैं, बड़े रहस्य तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। फैक्ट यही है, जब अंदर से आस्था पैदा होती है ना, फिर हम उसके अनुरूप होते जाएंगे, बिना उनके कहे होते चले जाएंगे। लेकिन अंदर से होगी तो, अंदर से जिसके प्रति आत्मीयता पैदा हो जाती है, वो व्यक्ति उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। आपके भीतर है ऐसी आत्मीयता, ऐसा विश्वास प्रभु के प्रति? बताइए, है? कितने लोगों के हृदय में ऐसा विश्वास है अपने भगवान के प्रति? नहीं है ना? अभी आप सभी लोग सिर्फ बुद्धि से समझ रहे हैं इस विषय को। अंतर और समझ लेना, विश्वास और बुद्धि में बहुत अंतर है। फेथ और इंटेलेक्चुअल होना, दोनों में बहुत अंतर है। जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, नॉट नेसेसरी वो हमारे विश्वास का विषय बन जाए। जरूरी नहीं बन जाए। आप शास्त्र पढ़ करके समझ लेते होंगे, जान भी लेते होंगे कि हाँ, देवगुरु के शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए। किसी गुरु की बात सुन करके आपके मन में भाव पैदा हो भी जाता होगा, हाँ देवगुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चाहिए, मान लेना चाहिए। लेकिन अभी ये सिर्फ बुद्धि तक आ रहा है। विश्वास हृदय से होता है, ज्ञान बुद्धि से होता है।
क्षौषम जैसे कहा जाता है, वो बुद्धि से होता है। तो प्रथमा नियोग के अनुसार जब हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो कहा जाएगा उस व्यक्ति को देखो, उसके चरित्र को देखो, उस महापुरुष के जीवन को देखो, उन पे श्रद्धा करो। है आप लोगों की श्रद्धा? नहीं है। बस उसे सम्यक दर्शन कह दिया, प्रथम सीढ़ी कह दिया। कल्याण का मार्ग इसी से शुरू होता है, कह दिया। कल्याण का मार्ग इस रूप में शुरू होता है। तो ये होगी प्रथमा नियोग के अनुसार देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा पैदा करने का नाम सम्यक दर्शन। दूसरा नियोग आता है करणान योग। करणान योग हमारे कर्म की बात करता है। करण का अर्थ होता है परिणाम, हमारे परिणामों की बात करता है। अथवा करण का अर्थ होता है स्थान, क्षेत्र, जहां हम रहते हैं, उसकी बात करता है। क्या करने से क्या फल मिलेगा। मां समझा रही थी, तो अपने भाई को मारता है ना, उसको चिढ़ाता है ना, बहुत परेशान करता है ना, इस कारण तो गिरा। यानी तुमने गलत काम किया तो इसका फल मिला है गिरने वाला। ऐसे समझाते हो कि नहीं? जब जब तुम चीटिंग करते हो तुम फंसते हो। जब जब तुम चोरी करते हो ना, झूठ बोलते हो, तुमने कल चोरी की थी ना, उसकी सजा तो मिल गई, तुरंत सजा मिल गई, आज गिर गए तुम। अतः तुमने बेटे को, अपने भाई को मारा था, उसकी सजा मिल गई। तब आचार्य भगवान दूसरे तरीके से हमें समझाते हैं सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है। वो कर्म को यहां पर लेके आएंगे, अर्थात अब से शास्त्र की भाषा में समझना चाहें तो हमारा सम्यक दर्शन तब उत्पन्न होता है जब हमारे बुरे कर्म जो हैं कुछ कम होते हैं। अच्छे कर्म जो हैं, अच्छी एक्टिविटी जब बढ़ती हैं, जैसे उस बच्चे को कहा अब चिढ़ाना नहीं, अब मारना नहीं, अब चोरी नहीं करना, तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी बल्कि अच्छा मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अब सम्यक दर्शन इस एंगल से, करणान योग के एंगल से क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के बुरे कर्म करने की प्रक्रिया कुछ कम होने लगे, साथ में कुछ अच्छी एक्टिविटीज वो बढ़ाने लगे, जब उसका आचरण, उसका जीवन इस प्रकार का होने लगेगा, तो जो श्रद्धा प्रकट होगी वो सम्यक दर्शन का नाम पा जाएगी। तो हमारे बुरे कर्म कौन से हैं? हमारी कषाएं, क्रोध है, अहम का भाव है, मान है, मायाचारी का भाव है, लोभ है। तो पहली कंडीशन उन्होंने ला ली, जब जब जो हम कषाय अभी तक करते आ रहे हैं ना, उसमें थोड़ी कमी लेकर के आएंगे। वो तीव्र कोर जो अभी तक करते आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं करना। पूरा छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, यदि पूरा नहीं छोड़ पा रहे तो लेकिन उसकी इंटेंसिटी अब कम करो। इतना गुस्सा नहीं करना, अच्छी बात नहीं है। अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। बहुत घमंडी हो रहा है आजकल, नहीं, इतना घमंड मत करो। इतना गर्व किस बात का, उसे भी छोड़ो। मायाचारी छल कपट करते आ रहे हो, कितनों को ठगते आ रहे हो, ठगना कुछ कम करो भाई। और लोग, पाप का तो बाप है, उसे भी कम करो। तो उन्होंने कह दिया, जब ये क्रोध मान माया लोग कुछ कम हो जाएंगे, अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग जब दब जाएंगे, घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, कंडीशन रख दी उन्होंने। ये चार प्रकृतियां जो होती हैं, इनके दबने से
इनके घटने से, इनके नष्ट होने से जो अंदर भाव प्रकट होता है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। बोले इतना ही नहीं है, साथ में कुछ और भी है। बोले क्या? और भी 3 प्रकृति हैं, जैसे शास्त्रों में नाम है मिथ्यात्व, साधन और सम्यक मिथ्या। अब शास्त्र की भाषा में, सामान्य भाषा में, यानी जिससे हमारी विपरीत धारणा बन रही थी, उस विपरीत धारणा को भी बदलना है। यानी अपने श्रद्धा को, जो विपरीत श्रद्धा थी उसको समीचीन लाना है। कल अभी अपन ने समझा था, 2 दिन में समझा था। एक वो विपरीत श्रद्धा स्वतः ही स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है, और एक किसी के समझाने से, प्रेरणा से ग्रहित मिथ्यात्व। अथवा श्रद्धा तो है लेकिन डामाडोल है, पेंडुलम की भांति है, तो वो भी ठीक नहीं है, स्थिर नहीं है, संशय पैदा हो गया। अथवा श्रद्धा तो है लेकिन सबके पास, सबके प्रति एक जैसी है, टका सिर भाजी ना टका सिर खा जा, कोई फर्क नहीं, हम भेदभाव नहीं करते, है? सब एक जैसे हमारे लिए होते हैं ना, नहीं? सारे भगवान एक जैसे, हम कोई भेदभाव नहीं करते, सबकी विनय करो, क्या जाता है, हमसे तो बड़े हैं, विनय करना चाहिए। होता ना? नहीं होता। अथवा अज्ञान, कुछ जब पता ही नहीं, ABCD ठीक है, जो है सो है, क्या पता, कौन ने दिमाग लगाया इतना, माथा पच्ची कौन करे, टाइम नहीं है अभी माथा पे, और विषय बहुत सारे हैं संसार में, इसमें कहाँ उलझ करके रहे हैं। अज्ञान, हाँ, अज्ञान के कारण किए जा रहे हैं कुछ भी। अथवा जो है नहीं उसको उस रूप में विपरीत, अथवा एकांत धारणा, अड़े हुए हैं, मर सकता है, कट सकता है, लेकिन वो अपनी धारणा को बदल नहीं सकता, एकांत वाली। तो ये जो श्रद्धा का परिणाम हो रहा था वो भी बड़ी खतरनाक है, उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। तो करणानी के अनुसार जब हमारा क्रोध का भाव, अभिमान का भाव, माया का भाव, लोभ का भाव कुछ घटेगा, कुछ दबेगा, नष्ट होगा, और हमारी विपरीत श्रद्धा समीचीन हो जाएगी, तो जो अंदर परिणाम पैदा होगा उसका नाम सम्यक दर्शन, अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, साधन और सम्यक मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों के दबने से, यानी उपशम से, क्षयोपशम से, कुछ दबी कुछ उठी हुई हैं, अथवा उनके नष्ट होने से, क्षय से, शास्त्रों के अनुसार ये नाम दे दिए गए। जब इस तरीके से, इस एंगल से हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं, यह जीव सम्यक दृष्टि है। पहले में भी यही बात हुई थी, जब वो सच्चे देव गुरु शास्त्र को ऊपर श्रद्धा करेगा, मानेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी कषाय कम हो ही जाएगी, है ना। भगवान का भक्त, भगवान की पूजा करने वाला, भगवान की आरती उतारने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, गुरु को मानने वाला गुस्सा ज्यादा करता है? यदि करता है तो फिर डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क है। और जो भगवान को अच्छे से मानता है, आत्मीयता है जिसकी, नियम से वो क्रोध कम ही करेगा, गुस्सा कर नहीं सकता वो जीव, उसका लोभ भी कम होगा, नियम से होगा। वो अभिमानी रह नहीं सकता, भगवान को देखेगा, अरे भगवान आपके पास सब कुछ है, जब आपके पास सब कुछ होते अभिमान नहीं, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, फिर मैं किस बात का अभिमान करूं। तो अपने मान को भी छोड़ देगा वो, छलने वाली बात नहीं, सरल वैसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिस रास्ते को अपनाया, सरलता के रास्ते को, तो मुझे भी वही अपनाना चाहिए। यानी स्वतः ही उसकी क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय चाह रहे हैं, स्वतः अपने आप कम हो जाती है। कैसे कम हो गई? श्रद्धा किया था, विश्वास किया था, तो आचरण में क्या फर्क आ गया, अंतर क्या आ गया? कषाय उसकी कम होने लगती है। अब वो सोच नहीं रहा कि मुझे कषाय कम करना है, श्रद्धा होते ही वो अपने आप ही है।
कहते हैं ना, जब गुरुओं की संगति में जो रहने लगते हैं, गुरुओं के पास आने लगते हैं, वैयावर्ती करने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं, तो उनका व्यवहार भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। गुरु ने कहा नहीं उनसे, उसने नियम भी नहीं लिया, लेकिन स्वतः ही उसके व्यवहार में परिवर्तन अपने आप दिखने लगता है। अब जो मिथ्या श्रद्धा थी वो छूट करके गुरु की हो जाने लगती है, प्रभु को सही रूप से मानने लगता है। तो देखना, जो फ्रंट व्यू से हमें देवगुरु शास्त्र दिख रहे थे, अब साइड व्यू से हमें क्या दिखने लगे? क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय घटने लगी, दर्शन मुनि की दिन लगने लगी। अंतर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। किया उसने एक कार्य, लेकिन उसका फल दूसरे में अपने आप झलकेगा। अब तीसरा अनियोग, चरणानियोग। चरणानियोग मीन्स आचरण सिखाने वाला। चरण जो होते हैं ना, पैर, जो पैर को क्या कहता है? चरण कहा जाता है। चरण का अर्थ, पैर का अर्थ होता है चलने के लिए जो प्रयोग में आता है। पैरों से अपन चलते हैं ना, तो चरण चलने वाले, एक पैरों से चलना और एक आचरण से चलना। तो चरणानियोग अर्थात हमारे आचरण को व्यवस्थित बनाने वाला। अब देखना, जिस व्यक्ति ने देवगुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास किया है, अब उसका जीवन और कैसे बदलेगा? अब वो पाप भी थोड़ा कम कर देगा। जितनी हिंसा वो पहले करता था ना, अब वो हिंसा इतनी नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका हृदय एकदम आगे आ जाएगा। बोलेगा, कहाँ तुम भगवान की भक्ति करते हो, कहाँ गुरु के पास जाते हो, गुरु की सेवा करते हो, और ऐसे पाप के कार्य, निंदनीय कार्य, धिक्कार है मुझे। कहाँ व्यसन, कहाँ शराब पीना। एक तरफ मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और एक तरफ बियर पिए जा रहा हूँ, मुझे शोभा नहीं देता। स्वतः ही छोड़ देगा वो, व्यसनों को स्वतः ही त्याग कर देगा। यानी उसका आचरण जो है अभी तक गलत था, हिंसा का था, झूठ बोलने का था, चोरी करने का था, अथवा बुरी दृष्टि रखने का था। कुशील का भाव, जब तक वो गुरु से नहीं जुड़ा, प्रभु से नहीं जुड़ा था, कहीं भी मुंह मारता रहता था। जैसे हो ना, सड़क पे चलने वाले गाय, भेड़, बकरियां कहीं भी मुंह मार देते। सब्जी वाला दिखा तो वहां पानी में बह रहा है तो वहां मुंह मार देंगे। किसी घर में है, किसी दुकान में है, देखा है ना? नहीं देखा? छुट्टी गाय होती हैं, छुट्टे बैल होते हैं, छुट्टे सांड होते हैं, कहीं भी मुंह मार देते हैं। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं, वो दृष्टि कहीं भी फेंक देते हैं अपनी। फेंक देते हैं ना? नहीं फेंकते। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? वह कुशील का सेवन नहीं करेगा, वो शील वाला हो जाएगा, सुशील हो जाएगा। अर्थ क्या हुआ? वो नैतिकता का पालन करने वाला हो जाएगा। बिल्कुल समझना कैसे परिवर्तन उसके भीतर आ रहा है। अपनी दृष्टि को वो अब थोड़ी निर्मल बनाने लगेगा। परिग्रह की जो भावना, तीव्र आसक्ति थी, ठीक है पूरी नहीं छूट पा रही, बात अलग है, लेकिन कम अवश्य होगी उसकी। परिग्रह को सीमित अवश्य करेगा। जितनी नीड है, आवश्यकता है, उसको जोड़ेगा, मना नहीं कर रहे। भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके कैरियर के लिए, उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ जोड़ेगा, वो चाहेगा, लेकिन एक सीमा तक चाहेगा। हाँ, जब एक सेफ्टी का माहौल, सिक्योरिटी आ गई है, पर्याप्त जोड़ लिया है, उससे ऊपर वो अब छोड़ो छाड़ो, कहाँ फंसे रहे, बहुत हुआ, जिंदगी छोटी सी, कहाँ पर कब तक लगे रहेंगे। परिग्रह भी वो कम करने लगे।
यही तो है आचरण, और क्या है। यह चरणानुयोग के अनुसार क्या हो जाएगा, अब बतलाइए। उस उदाहरण में क्या कहा गया था, अच्छे बच्चे जो हैं दिख करके चलते हैं। दिख करके चलोगे तो गिरोगे नहीं, और बिना देखे चलोगे तो, अथवा इधर उधर देख करके चलोगे तो गिरने, बिना देखे तो फिर कोई नहीं चलता है। बस जब जब भी कोई गिरता है तो इधर उधर देखने लगता है। एक्सीडेंट कब होता है, हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर बंद नहीं होती, नजर हटी और दुर्घटना घटी। यानी रोड से नजर हट करके कहीं और नजर टिक जाती है तो दुर्घटना हो जाती है। ऐसी होता है ना, जीवन में भी यही होता है। नजर हटी और दुर्घटना घटी, आचरण बदला, दुर्घटना हो गई। तो जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वह अपनी चरित्र की वृत्ति को भी सुधार लेता है, आचरण को भी वह सुधार लाता है। बिल्कुल ऐसा बना लेगा अपने आचरण को। बना लेगा कि नहीं, कर बना लेगा, बताइए हमें। बिल्कुल बनाता ही है। तो चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन क्या कहलाएगा। अब उसके लक्षण कुछ अलग ही नजर आ जाने लगेंगे, उसका व्यवहार जो है, उसका नेचर जो है अलग हो जाएगा। कषाय उसकी कम हो गई है ना, तो प्रशम गुण उसके भीतर जागृत हो जाएगा। गुस्सेल प्रकृति का वो नहीं रहेगा। उसके आचरण में, उसके व्यवहार में हमें प्रशम गुण नजर आने लगेगा, संवेग भाव उसे दिखने लगेगा उसके भीतर। पाप से उसे डर लगेगा, गलत कार्यों से उसे डर लगेगा। जो दुखी हैं जीव, पीड़ित हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें देख करके करुणा का भाव उसके अंदर में पैदा होने लगेगा। अनुकंपा उसके भीतर जागृत हो जाएगी। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के गुण। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। ये उसकी आइडेंटिटी होती है। सम्यक दर्शन की पहचान, आई कार्ड कौन सा होता जानते हो। क्योंकि श्रद्धा हमें दिखती नहीं है, मन का विषय है। दिखती है, आप स्टूडेंट हो, एक आई कार्ड होता है। आप उस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपका एक आई कार्ड होता है कि नहीं होता। आप इंडियन सिटीजन हो तो आपका आधार कार्ड होगा। जो भारतीय नागरिक है उसकी पहचान किससे होती है, उसका आई कार्ड होगा कि नहीं। आधार कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, लाइसेंस, कुछ ना कुछ तो होता है। ये आपकी पहचान होती है कि नहीं। वोटिंग कार्ड होगा ये, अथवा बर्थ सर्टिफिकेट, व्हाटएवर, कुछ भी होता है। तो जो भारतीय नागरिक होता है उसकी पहचान उसके आई कार्ड से होती है। इस कंपनी में जॉब करने वाला, उसका आई कार्ड अलग होगा। सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन को धारण करने वाला, उसका आई कार्ड क्या है जानते हो। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक गुण। नहीं, वो उबलने वाला नहीं होगा, प्रशम भाव को लिए हुआ, दूसरे को दुख को देख करके करुणा से भरने वाला होगा। पापों से डरने वाला होगा, श्रद्धावान तो होगा ही। चरणानुयोग के अनुसार प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक गुण को धारण करने वाला सम्यक दर्शन कहलाता है। चौथा नंबर, फोर्थ एंगल, बिल्डिंग का चौथा एंगल, रियर व्यू। कौन सा, द्रव्यानुयोग। एग्जाम्पल में, बेटा तू गिरा कहाँ, वो तो घोड़ा कूदा था।
अच्छे बेटे को कभी चोट थोड़ी लगती, तो शक्तिमान है, क्या बोलते हैं, शक्तिमान। शक्तिमान को चोट थोड़ी लगती, क्या सुपरमैन, टाइगर, जो भी आप बोलते। कैसे समझाते हो बच्चे को? अरे अच्छे बच्चे रोते थोड़ी हैं, छोटी छोटी बात में स्ट्रांग है तुम तो, यू आर गुड बॉय ना, गुड बॉय ना। बैड बॉय रोते हैं, गुड बॉय नहीं रोते हैं। जैसे सुनता है बैड बॉय रोते तो रुकना छुप कर देता वो, बोले मैं तो गुड हूं, अच्छा बेटा हूं। ऐसे होता है कि नहीं होता? तुझे कहां चोट लगी, तो थोड़ा सा घुटना छिला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? द्रव्यानुयोग, तत्व की बात करने वाला, आत्मा की बात करने वाला। आत्मा के ऊपर श्रद्धा करो तो है, अपने जीव के ऊपर श्रद्धा जिसे नहीं है वो क्या देव की श्रद्धा करेगा? स्वयं की श्रद्धा जिसे नहीं है। तुम्हारा एग्जिस्टेंस है कि नहीं? आत्मा होती है कि नहीं होती? क्या पता होती है कि नहीं? आप हो कि नहीं? पता नहीं मैं हूं कि नहीं। क्वेश्चन मार्क जब आने लगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस डाउटफुल है, खत्म, सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। तो द्रव्यानुग के अनुसार सम्यक दर्शन आत्म तत्व के ऊपर, अपने ऊपर, जीव तत्व के ऊपर अथवा सात तत्व के ऊपर जहां श्रद्धा होगी वहीं सम्यक दर्शन होगा। जो अपने ऊपर श्रद्धा कर सकता है वही प्रभु के ऊपर श्रद्धा कर सकता है। निमिनाथ भगवान दिखते हैं, आदिनाथ भगवान दिखते हैं, खरबों वर्ष पूरा हो गए, विश्वास कर लोगे? यदि उन आदिनाथ भगवान के ऊपर विश्वास है तो आपको यह भी विश्वास होगा ना, आपकी आत्मा भी खरबों वर्ष पूर्व थी कि नहीं थी? मैं कैसे मान लूं कि खरबों वर्ष, करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान हुए हैं? उन्हें मानने को तैयार हो तो फिर अपनी आत्मा भी खरबों वर्ष पहले थी, ये क्यों नहीं मान सकते? कुछ समझ में आ रहा है? द्रव्यानुग के अनुसार सम्यक दर्शन क्या हुआ? तत्व की बात जहां आ जाए, आत्मा की बात जहां आ जाए, भेद विज्ञान जहां आ जाए, सो सम्यक दृष्टि। ये चार एंगल हैं, चार अनुयोग हैं, इसके अनुरूप समझने की कोशिश करना है। ब्रीफ में, शॉर्ट में अभी बताया है, अब डिटेल में अपन इसकी समझने की कोशिश करेंगे, एक एक अनुरूप के अनुरूप वो सम्यक दर्शन कैसा होता है। आज इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ।